नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बिहार एक्सप्रेस न्यूज में। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं आज की मुख्य और ताज़ा खबरें की ओर। इससे पहले आप वीडियो को किस शहर से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बिहार के वृद्ध लोगों के लिए प्रशांत किशोर का वादा, सरकार बनी तो पेंशन में कर देंगे 5 गुना बढ़ोतरी। बिहार में 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं, जिनमें बेलागंज, रामगढ़, इमामगंज और तरारी शामिल है। इस उपचुनाव के लिए इंडिया गठबंधन, एनडीए गठबंधन और जनसुराज के सभी नेताओं ने पूरे प्रचार अभियान में जोर शोर से लगे हुए हैं। 4 सीटों पर हो रहे उपचुनाव में जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर एकदम आकर्षक मूड में नजर आ रहे हैं। वो लगातार अपने तीखे भाषणों से राजद, बीजेपी और जदयू के नेताओं पर जमकर निशाना साध रहे हैं। इसी कड़ी में प्रशांत किशोर बिहार के वृद्ध लोगों के लिए एक बड़ा ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा कि हमने गाँव में वृद्ध लोगों को देखे हैं, वो बहुत कष्ट में है। वो लोग वृद्ध अवस्था में नौकरी मजदूरी भी नहीं कर सकता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार के बूढ़े लोगों को 400 रुपया भीख दे रहे हैं। इसको देखने के बाद हम लोगों ने यह तय किया है कि अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में बिहार में जनसुराज की सरकार बनती है तो बिहार के 60 वर्ष से ज्यादा उम्र के लोगों को मासिक पेंशन के रूप में 2000 रुपए दिया जाएगा। अररिया में कर्ज नहीं चुका सके माँ बाप तो 9000 में बेटे को बेचा। अररिया जिला के रानीगंज प्रखंड क्षेत्र से एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। रानीगंज थाना क्षेत्र के पचिरा पंचायत के वार्ड संख्या 6 की यह घटना है, जहाँ कर्ज से परेशान एक माँ बाप ने अपने 1.5 वर्षीय बेटे को 9000 रुपए में बेच दिया था। वहीं इसकी सूचना जब पुलिस को मिली तो बच्चे को बरामद करने के लिए पुलिस सक्रिय हुई। बुधवार की शाम को पुलिस ने बच्चे को बरामद कर लिया। बक्सर सांसद के खिलाफ कोर्ट में मामला दर्ज। लोकसभा प्रत्याशी रहे मिथिलेश तिवारी ने लगाए गंभीर आरोप। बिहार भाजपा के महामंत्री और लोकसभा चुनाव में बक्सर संसदीय क्षेत्र से प्रत्याशी रहे मिथिलेश तिवारी ने पटना की एक अदालत में बक्सर के सांसद सुधाकर सिंह के खिलाफ आधारहीन और सत्य कथन कहने का आरोप लगाते हुए एक परिवारवाद पत्र दायर किया है। पटना की मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में अधिवक्ता राजेश कुमार शर्मा द्वारा दर्ज कराए गए परिवारवाद पत्र में भाजपा के महामंत्री तिवारी ने कहा कि बक्सर के सांसद ने गलत बयानी कर मेरे खिलाफ गलत बात कही है, जो आपराधिक मनमानी का अपराध है। उन्होंने कहा कि सुधाकर सिंह ने 29/10/2024 को एक ऑनलाइन चैनल पर एक इंटरव्यू में कहा कि बक्सर में मैंने 12 करोड़ रुपए की जमीन खरीदी है। इस दौरान उन्होंने मेरे खिलाफ असंसदीय, असत्य, अपमानजनक और आधारहीन आरोपों का भी प्रयोग किया है। किसानों को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हो, नीतीश कुमार ने अधिकारियों को दिए निर्देश। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शुक्रवार को खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 में धान अधिप्राप्ति को लेकर समीक्षा बैठक की और अधिकारियों को कई आवश्यक निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को कहा कि धान अधिप्राप्ति के कार्य तेजी और बेहतर ढंग से करे, जिससे किसानों को किसी प्रकार की दिक्कत न हो। समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार किसानों की हर संभव सहायता के लिए तत्पर रहती है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि कृषि कार्य से जुड़े लोगों को धान अधिप्राप्ति में किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसका विशेष ध्यान रखा जाए। धान के अनुमानित उत्पादन के अनुसार ही धान अधिप्राप्ति का जिलेवार लक्ष्य रखने का निर्देश देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि धान अधिप्राप्ति में गड़बड़ी करने वालों पर भी नजर रखी जाए। बैठक में खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के सचिव डॉक्टर एन श्रवण कुमार ने कहा कि खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 के तहत इस बार सामान्य ग्रेड के धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2300 रुपए प्रति क्विंटल रखा गया है। धान अधिप्राप्ति की प्रस्तावित अवधि 1 नवंबर 2024 से 15 फरवरी 2025 तक है। छठ की महिमा जानेंगे, सैलानी क्रूज से करेंगे घाटों की सैर। लोक आस्था के महापर्व छठ की छठा अब देश विदेश के पर्यटक करीब से देख जान सकेंगे। पर्यटन विभाग ने पहली बार सैलानियों को नहाई खाई से लेकर पारण तक की महिमा और संस्कृति से रूबरू कराने को टूर पैकेज की घोषणा की है। पटना के गंगा घाटों पर छठ उत्सव देखने के लिए 2 टूर पैकेज बनाए गए हैं। पर्यटन निगम के टूर पैकेज में प्रति व्यक्ति 2 रात 3 दिन के लिए 38 से 40,000 और 3 रात 3 दिन के लिए प्रति व्यक्ति 40,000 रुपए से 54,000 रुपए का पैकेज तैयार किया है। सैलानी पर्यटन निगम की वेबसाइट पर जाकर बुकिंग कर सकते हैं। पर्यटन मंत्री नीतीश मिश्रा ने बताया कि छठ पर पहली बार विशेष टूर पैकेज बनाकर देश विदेश के पर्यटकों को आमंत्रित किया जा रहा है। सैलानियों को छठ घाटों के दर्शन के अलावा वास्तुकुलीन वाहन से राजधानी के दर्शनीय स्थलों का भ्रमण कराया जाएगा। उनको लग्जरी होटल में रहने, नाश्ता, भोजन के अलावा टूर गाइड सेवा छठ पूजा के दौरान पूजा करने वाले परिवारों से मिलाया जाएगा। नहाय खाई के दिन इसकी शुरुआत होगी। दिवाली के बाद पटना, हाजीपुर, अररिया के दम घोटे हुए हवा जाने अपने जिले का हाल है। दिवाली पर हुई आतिशबाजी से बिहार के कई जिलों का वायु गुणवत्ता सूचकांक बेहद खराब स्थिति में चला गया। हालांकि सुबह होते होते सुधार भी आया है। जब पटाखे छोड़े जा रहे थे तब कई जिलों का AQI 300 के पार पहुंच गया था। सबसे बुरा हाल हाजीपुर, पूर्णिया, अररिया और पटना का रहा। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के ताजा आंकड़ों के मुताबिक राज्य के कुछ जिलों को छोड़कर स्थिति कंट्रोल में है। कुछ जिलों में AQI 100 के करीब है, जो अच्छा माना जाता है। CPC के ताजा आंकड़ों के मुताबिक बिहार के शहरों का हाल कुछ ऐसा है। मुजफ्फरपुर में बेपटरी हुई तेल टैंकर की 3 बोगियां सेटरिंग के दौरान हादसा। सोनपुर मंडल के मुजफ्फरपुर समस्तीपुर रेलखंड के नारायणपुर आनंद स्टेशन यार्ड में तेल टैंकर की 3 बोगियां बेपटरी हो गई। गुरुवार की दोपहर करीब 3:45 बजे हादसा हुआ, जिसके बाद अप और डाउन दोनों लाइन बाधित हो गई, जिसके चलते कई एक्सप्रेस ट्रेनों को मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, डोली आदि स्टेशन पर रोकना पड़ा। फिलहाल तेल टैंकर का 3 टैंकर पूरी तरह से उतर चुका है, वहीं एक आंशिक रूप से उतरा है। यह हादसा शेरपुरा स्थित तेल कंपनी के साइडिंग से नारायणपुर आनंद स्टेशन की यार्ड में सेटिंग की दौरान हुआ है। इसकी सूचना मिलते ही रेल महकमे में एक बार
फिर हड़कंप मच गई। मालूम हो कि बीते 1.5 माह के भीतर रेलगाड़ी के नारायणपुर आनंद स्टेशन यार्ड के रेलवे लाइन से उतरने की यह दूसरी घटना है। मोतिहारी में पुलिस पर जानलेवा हमला, दरोगा का फटा सिर, पिस्टल से भी नहीं डरे ग्रामीण। बिहार में एक बार फिर छापेमारी करने गई पुलिस पर जानलेवा हमला किया गया। घटना में एक दरोगा की लाठी डंडे से जमकर पिटाई की गई। हमले में उनका सिर फट गया, जबकि 2 होमगार्ड जवान को काफी चोट आई है। पुलिस एक अगवा की गई लड़की बरामदगी और आरोपी की गिरफ्तारी के लिए गई थी। घटना पहाड़पुर नक्षत्र की पूर्वी सरैया पंचायत वार्ड 3 के विरुद्ध लिपिनी गांव की है। हमले में केस की पीसीआई सोनू कुमार कांड के आए हैं, जिनका सिर फट गया। होमगार्ड जवान मुन्ना शुक्ला पासवान जख्मी हो गया। पुलिस की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार थाना क्षेत्र के गांव से बीते शनिवार को एक साथ 2 सगी बहनों के अपहरण की सूचना मिली थी। मामले में उसकी मां ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी। एक लड़की को बेतिया से बरामद कर बुधवार को पुलिस थाने लाई थी। उसकी निशानदेही पर दूसरे हत्या की बरामदगी के लिए पुलिस लिपनी गांव पहुंची थी, जहां पुलिस पर हमला कर दिया गया। फिलहाल मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। धान उत्पादन के मुताबिक जिलेवार खरीद का लक्ष्य, सीएम नीतीश ने समीक्षा बैठक में अधिकारियों को दिए निर्देश। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अधिकारियों से धान के अनुमानित उत्पादन के अनुसार ही खरीद का जिलेवार लक्ष्य निर्धारित करने को कहा है। शुक्रवार को एक अनेक मार्ग स्थित संकल्प में खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 में धान अधिप्राप्ति को लेकर सीएम नीतीश ने समीक्षा बैठक कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार किसानों की हर संभव सहायता के लिए तत्पर रहती है। कृषि कार्य से जुड़े हुए लोगों को धान अधिप्राप्ति में किसी प्रकार का असुविधा न हो, इसका विशेष ध्यान रखें। धान अधिप्राप्ति कार्य में गड़बड़ करने वाले पर भी नजर रखें। धान अधिप्राप्ति का कार्य तेजी से और बेहतर ढंग से करें, ताकि किसानों को किसी प्रकार की दिक्कत न हो। मुख्यमंत्री के साथ हुई महत्वपूर्ण बैठक में सहकारिता मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव दीपक कुमार, मुख्य सचिव अमृत लाल मीणा भी मौजूद थे। जानकारी के मुताबिक इस बार सामान्य ग्रेड के धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2300 रुपए प्रति क्विंटल रखा गया है। मुजफ्फरपुर में हड़ताल पर एम्बुलेंस कर्मी तीमारदारों के छूटे पसीने। मुजफ्फरपुर में नई एजेंसी में समायोजन नहीं होने पर जिले भर के एम्बुलेंस कर्मी शुक्रवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। जिला एम्बुलेंस कर्मचारी संघ के अध्यक्ष मोहम्मद मुस्लिम ने बताया कि नई एजेंसी ने पहले से काम कर रहे एम्बुलेंस कर्मियों, जिसमें ड्राइवर से लेकर टेक्नीशियन तक शामिल है, उनका समायोजन नहीं किया गया। हम लोगों ने समायोजन के लिए पहले भी प्रदर्शन किया था। इसके बाद जिला स्वास्थ्य समिति की तरफ से मौखिक रूप आश्वासन मिला था कि पहले से काम कर एम्बुलेंस कर्मियों का समायोजन कर दिया जाएगा, लेकिन अब तक नई एजेंसी और स्वास्थ्य समिति की तरफ से हम लोगों को वार्ता के लिए नहीं बुलाया गया है। समायोजन नहीं होने के विरोध में एम्बुलेंस कर्मचारी संघ अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जा रहे हैं। वहीं जिले में 72 एम्बुलेंस चलती है, जिसमें 32 का संचालन निजी एजेंसी और बाकी का स्वास्थ्य समिति करती है, लेकिन सभी में चालक और तकनीशियन को वेतन एजेंसी के द्वारा ही दिया जाता है। 30 अक्टूबर को पुराने एजेंसी से करार खत्म हो गया है और नई एजेंसी को सरकार ने एम्बुलेंस संचालन का जिम्मा दिया है। तो आरजेडी के समर्थन में खड़ा हो जाएगा जनसुराज, लालू के सामने प्रशांत किशोर ने रखी बड़ी शर्त। बिहार विधानसभा की 4 सीटों के उपचुनाव में सभी दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दिया है। सभी गठबंधन और दल बेलागंज, इमामगंज, तरारी और रामगढ़ की सीटों पर अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज ने भी सभी 4 सीटों पर अपना उम्मीदवार उतारकर प्रचार अभियान तेज कर दिया है। इस बीच जनसुराज के संयोजक प्रशांत किशोर ने आरजेडी चीफ लालू यादव को बड़ी चुनौती दी है। उन्होंने कहा कि पीके जनसुराज की पूरी टीम के साथ राजद के समर्थन में खड़े हो जाएंगे, लेकिन उसके लिए भी एक शर्त रख दिया है। जबकि बेलागंज विधानसभा क्षेत्र में अपने उम्मीदवार मोहम्मद आमजद के समर्थन में चुनाव प्रचार कर रहे प्रशांत किशोर ने कहा कि लालू यादव समाज के किसी काबिल आदमी को आरजेडी का नेता बनाए तो हम जनसुराज की टीम के साथ उनके समर्थन में खड़े हो जाएंगे। प्रशांत किशोर ने कहा कि हम भी उनका झंडा लेकर उनके पीछे चल देंगे, लेकिन वो ऐसा कभी नहीं करेंगे, क्योंकि उन्होंने कभी अपनी जाति की राजनीति नहीं की है। लालू जी सिर्फ अपने परिवार और अपने बच्चों की राजनीति करते हैं। नीतीश आवास पर हुई एनडीए बैठक को तेजस्वी ने बताया दिखावा। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी दलों ने तैयारियां शुरू कर दी है। इस बीच हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास पर एनडीए की बड़ी बैठक हुई, जिसमें टारगेट 220 सेट किया गया। नीतीश कुमार ने सभी सहयोगी दलों से मिलकर चुनाव लड़ने की बात कही। वहीं इस बैठक पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की प्रतिक्रिया सामने आई है। तेजस्वी यादव ने कहा कि बैठकें करने दीजिए, यह सब दिखावा है। वहीं आरसीपी सिंह की नई पार्टी गठन पर भी तेजस्वी ने रिएक्शन दिया है। तेजस्वी यादव ने कहा कि यह अच्छी बात है, लोकतंत्र में सबको पार्टी बनाने का अधिकार है। आपको बता दें कि पूर्व केंद्रीय मंत्री और कभी नीतीश कुमार के करीबी रहे आरसीपी सिंह ने 31 अक्टूबर को आप सबकी आवाज नाम से पार्टी का ऐलान किया है। वहीं आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में उतरने का फैसला किया है। जेडीयू से नाता तोड़ने के बाद पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह 2023 में बीजेपी में शामिल हुए, लेकिन भाजपा में साइडलाइन किए जाने के बाद अब उन्होंने खुद पार्टी बनाकर बिहार की लड़ाई लड़ने की घोषणा कर दी है। दिवाली के दिन भूमि विवाद में 4 लोगों पर कुल्हाड़ी से हमला, मचा हड़कंप। बिहार के गोपालगंज जिले के भोरे थाना क्षेत्र में दिवाली के दिन एक विवादित जमीन पर दीपक जलाने को लेकर 2 पक्षों में हुए झगड़े में 4 लोगों पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया गया। इस हमले में एक व्यक्ति की जान चली गई है, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना को लेकर पुलिस ने शुक्रवार को बताया कि यह पूरा मामला पाकोपाली गाँव का है, जहाँ दिवाली की रात नवकिशोर गौंड के परिवार के लोग एक खेत में दीपक जलाने गए थे। उस जमीन को लेकर गाँव के ही लोगों से उसका विवाद चल रहा था। हथुआ के पुलिस उपाध्यक्ष आनंद मोहन गुप्ता ने बताया कि सूचना मिलने के बाद पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और मामले की छानबीन की जा रही है। उन्होंने बताया कि घायलों की स्थिति खतरे से बाहर है।
कांटी एनटीपीसी की गेट पर मजदूरों का प्रदर्शन, समान काम के बदले समान वेतन की मांग। जिले के कांटी एनटीपीसी की मेन गेट पर शुक्रवार को समान काम के लिए समान वेतन की मांग करते हुए धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने मेन गेट को बंद कर दिया। बड़ी संख्या में एनटीपीसी के मजदूर मौजूद थे। प्रदर्शन की सूचना पर कांटी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और प्रदर्शन कर रहे मजदूरों को समझा बुझाकर शांत कराने की कोशिश की, लेकिन मजदूरों ने अपना प्रदर्शन जारी रखा। दरअसल अपनी अपनी अलग मांगों को लेकर कांटी थर्मल पावर के मजदूर पिछले एक सप्ताह से हड़ताल पर थे। एनटीपीसी अधिकारियों द्वारा जब मांगों को संज्ञान में लिया गया तो आज मजदूरों ने मेन गेट पर ताला लगाकर धरना कर दिया। जानकारी के अनुसार प्रदर्शन में करीब 250 मजदूर शामिल है। हड़ताल में शामिल मजदूरों ने कहा कि यदि हमारी मांगे नहीं पूरी हुई तो हम भूख हड़ताल पर बैठेंगे। बंगाल से भागलपुर भेजा जाता है ब्राउन शुगर का खेप, गिरफ्तार सप्लायर ने खोला नेटवर्क का राज। सूखे नशे की लत ने बिहार में बड़ी संख्या में युवाओं को बर्बाद किया है। इसमें एक वो ब्राउन शुगर की लत गांव से लेकर शहर तक के युवाओं को लगी है। इन युवाओं की जिंदगी तबाह करके इस नशे के कारोबारी धनकुबेर बन रहे हैं। भागलपुर जिले में भी यह ब्राउन शुगर कई परिवारों को तबाह किया है। धड़ल्ले से इस नशे की सप्लाई होती है और पुलिस इस पर आए दिन कार्रवाई भी करती है, लेकिन नशे का यह काला कारोबार जारी है। बंगाल से बैठकर माफिया बिहार में ब्राउन शुगर सप्लाई करता है। इसका खुलासा हाल ही में हुआ जब एक सप्लायर को पुलिस ने गिरफ्तार किया। हाल ही में भागलपुर के शिवनारायण रेलवे स्टेशन के पास पुलिस ने छापेमारी कर एक ब्राउन शुगर सप्लायर को पुलिस ने गिरफ्तार किया। इस सप्लायर के पास आधा किलो ब्राउन शुगर भी बरामद किया गया। गिरफ्तार सप्लायर रुबल शेख है, जो पश्चिम बंगाल के मालदा का रहने वाला है। लॉरेंस गैंग से मिली धमकी के बाद बोले पप्पू यादव, हम तो चाहते हैं कि जल्दी मरे। देश के जाने माने एक्टर सलमान खान पर जब से काला हिरण मारने का आरोप लगा है तब से वे लॉरेंस बिश्नोई के निशाने पर हैं। हाल ही में लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने सलमान खान के करीबी और महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी की गोली मारकर हत्या कर दी है। बता दें कि बाबा सिद्दीकी की हत्या मुंबई में हुई। इधर बिहार में पुणे से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने लॉरेंस बिश्नोई पर बयानबाजी शुरू कर दी, जब उनके गले की हड्डी बन गया है। लॉरेंस गैंग की तरफ से पप्पू यादव को जान से मारने की धमकी मिली है। धमकी मिलने के बाद से पप्पू यादव लगातार बयान दे रहे हैं। उन्होंने शुक्रवार को मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि लॉरेंस बिश्नोई आपको जिसे मारना है मारिए, मुझे कोई मतलब नहीं है, मेरा किसी से कोई लेना देना नहीं है। पटना में छठ महापर्व की तैयारियां शुरू। इन पार्कों और झील में मिलेगी अर्घ्य की सुविधा। लोक आस्था के महापर्व छठ की इस बार 5 नवंबर से शुरुआत होगी, जिससे लेकर पटना शहर के नदी घाटों और पार्कों में तैयारियां शुरू कर दी गई है। पटना पार्क प्रमंडल के तहत इस वर्ष शहर के 28 पार्कों में छठ पूजा का आयोजन होना है। ऐसे में पार्कों की साफ सफाई की शुरुआत हो चुकी है। जिन पार्कों में लाइट्स की दिक्कत है उन्हें भी दुरुस्त किया जा रहा है। छठ महापर्व को लेकर पार्कों में साफ सफाई का काम शुरू हो गया है। पर्व से पहले ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव किया जा रहा है। एक पार्क में कम से कम 30 श्रद्धालु पूजा करते हैं, जबकि इसमें करीब 2000 लोग शामिल होते हैं। इसमें पार्क से जुड़े लोगों को अर्घ्य के पहले और दूसरे दिन डबल शिफ्ट में ड्यूटी पर लगाया जाता है। भाई दूज पर प्यारी बहना को गिफ्ट करे शानदार स्मार्टफोन। भाई दूज पर बहन को गिफ्ट देना चाहते हैं तो स्मार्टफोन एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। हम आपको बताते हैं कि 15,000 रुपये से कम कीमत में आने वाले दमदार स्मार्टफोन्स के बारे में, जो आपको ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर डिस्काउंट के साथ मिल जाएंगे। बॉक्स ऑफिस पर सिंघम अगेन की धाड़ ओपनिंग के डे पर करेगी ताबड़तोड़ कमाई। बॉलीवुड की 2 बड़ी फिल्म सिंघम अगेन और भूल भुलैया 3 को लेकर सोशल मीडिया पर खूब सारी बातें हो रही है। फाइनली दिवाली के खास मौके पर मूवी रिलीज हो गई है। दोनों मूवी अपनी अपनी फ्रेंचाइजी का अलग पार्ट है। रोहित शेट्टी द्वारा निर्धारित सिंघम अगेन को लेकर एक्स पर ताबड़तोड़ रिव्यूज आने लगे हैं। ओपनिंग डे पर मूवी कितनी कमाई करेगी इसका हालिया अनुमान आ गया है। रोहित कोहली जायसवाल सस्ते में आउट, फिर लड़खड़ाई भारतीय बल्लेबाज। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में भारतीय बल्लेबाज लड़खड़ा गई थी। आखिरी टेस्ट के पहली बारी में गेंदबाजों ने कीवी टीम को 235 के स्कोर पर रोक दिया। वहीं कीवी गेंदबाजों ने भी भारत के 4 बल्लेबाजों को आउट कर बड़ी बढ़त हासिल कर लिया। चुनाव से पहले जयराम को बड़ा झटका, कल्पना सोरेन के खिलाफ रिजवान को बनाया था प्रत्याशी। झारखंड चुनाव से पहले जेएलकेएम प्रमुख जयराम महतो को बड़ा झटका लगा है। जयराम महतो के साथ भाषा आंदोलन में शुरू से जुड़े अखिल अख्तर और रिजवान क्रांतिकारी ने अपनी पार्टी के अध्यक्ष को झटका देते हुए झामुमो का दामन थाम लिया। गांडे से जेएलकेएम के प्रत्याशी रिजवान ने जेएमएम उम्मीदवार कल्पना सोरेन के पक्ष में नामांकन वापस लेने का फैसला ले लिया है। गुरुवार को रांची में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रिजवान अख्तर को झामुमो की सदस्यता दिलाई। रिजवान की पार्टी छोड़ने से जयराम महतो को बड़ा झटका लगा है। पार्टी का मुस्लिम चेहरा बन चुके रिजवान खान ने ऐसे समय में पार्टी छोड़ी है जब गांडे से कोई दूसरा उम्मीदवार अब जेएलकेएम से नामांकन नहीं कर सकेगा, क्योंकि नामांकन करने की तिथि समाप्त हो चुकी है। रिजवान ने पार्टी को एक साथ दोहरा झटका दिया है। अब गांडे विधानसभा सीट पर जेएलकेएम का कोई उम्मीदवार चुनाव में नजर नहीं आएगा। झारखंड में भाजपा ने कांग्रेस की बढ़ाई टेंशन, एक प्रत्याशी के खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत। भाजपा के एक प्रतिनिधिमंडल ने बुधवार को सुधीर श्रीवास्तव के नेतृत्व में चुनाव आयोग पहुंचकर महागामा विधानसभा के कांग्रेस प्रत्याशी श्रीमती दीपिका पांडे सिंह का नामांकन रद्द करने की मांग की। सुधीर श्रीवास्तव ने बताया कि दीपिका सिंह पांडे ने अपने नामांकन के फॉर्म 26 के शपथ पत्र में एक बहुत ही महत्वपूर्ण आपराधिक मामले की चर्चा नहीं की है। इस बात की शिकायत भाजपा के उम्मीदवार अशोक भगत ने रिटर्निंग ऑफिसर के पास की तो उन्होंने शिकायत लेने से इनकार कर दिया। नामांकन फॉर्म में आपराधिक मामला को छिपाना करप्ट पॉलिटिक्स में आता है और इसमें आरपी एक्ट की धारा 125A के तहत कार्रवाई हो सकती है।
झारखंड में बागी हुए बड़े बीजेपी नेता मनाने पहुंच गए हेमंत बिस्वा। झारखंड में विधानसभा चुनाव सिर पर है। इस दौरान भाजपा और जेएलएम के कई नेता बागी हो गए हैं। इस दौरान भाजपा के वरिष्ठ नेता सत्यानंद झा भी बागी हो गए हैं। सत्यानंद झा ने बीजेपी से टिकट न मिलने के बाद नाराजगी जाहिर करते हुए निर्दलीय नामांकन दाखिल कर दिया है। सत्यानंद के पर्चा दाखिल करने के बाद बीजेपी में हड़कंप मच गया है। उन्हें मनाने के लिए भाजपा ने झारखंड प्रभारी हेमंत बिस्वा शर्मा को लगाया है। शर्मा सत्यानंद को मनाने के लिए पहुंचे और उनसे एक बड़ा वादा किया है। सत्यानंद झा ने भारतीय जनता पार्टी से टिकट की मांग की थी। नाला से भाजपा से माधव चंद्र महतो को टिकट दे दिया। इससे नाराज होकर सत्यानंद ने बगावत कर दी और निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया।